I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. It is my email ID, and the topic which I am going to discuss today is History of MOOCs. And the lecture will be in bilingual mode and must be useful for various teaching examinations. Okay, and as usual, the lecture will be in bilingual mode, that is beneficial for Hindi as well as English medium students. So let's start. First of all, पहले भी मैं एक वीडियो मूक पे बना चुकी हूँ, पुराना वीडियो है, तब मूक के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी और कैसे वीडियो बनाते हैं उसके विषय में भी उतनी जानकारी नहीं थी, तो फिर भी लेकिन उसमें कंटेंट है आपके जानने लायक। लेकिन जैसे जैसे जानकारी इसके बारे में बढ़ी और एमए में हमारे यहाँ मूक पे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, उनका फील्ड वर्क है, उस पर क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और उस पर उनसे वाइवा पूछा जाता है। तो बहुत दिनों से मैं चाह रही थी कि एक जगह सारी इन्फॉर्मेशन कर लूँ सो दैट उनके लिए भी यूजफुल और एनीबडी किसी के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि इतना ये पॉपुलर शब्द हो गया, इतना बज़ वर्ड हो गया है ये एजुकेशन के क्षेत्र में इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिसिप्लिन, कि मतलब आप जानेंगे कि कितना रीसेंट ये कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा ये प्रचलित हो गया क्योंकि बहुत बहुत इसके संग खासियत है, बहुत इसके संग स्पेशलिटी है, यूनिकनेस से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोगों को ज़रूर इसके बारे में पता होना चाहिए, बहुत रोमांचित भी करेगा आपको अगर आप नई जानकारियां जानने को इच्छुक रहते हैं तो सबसे पहले ग्लोबल सिनेरियो, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ मूक, क्योंकि पहला वीडियो जो है वो मूक पे है, ओवरऑल मूक के बारे में। तो यहाँ मैंने बताना चाहा कहाँ से ये इमर्ज हुआ, कब आया, इंडिया में कैसे आया, कौन कौन से कैसे इंडिया में किस प्लेटफॉर्म पे रन करता है, इन सब के लिए इसको बनाया गया। और अभी भी एक टॉपिक छूट गया जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, टाइप्स ऑफ बुक्स क्योंकि इसी में ऐड करती तो फिर वो बहुत बड़ा हो रहा था। ओके, तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बन जाएगा। तो ग्लोबल सिनेरियो देखिए, इट इज ऑफन ऑब्जर्व्ड 2007 एज द ईयर ऑफ द फर्स्ट मूक, मतलब अभी बस 15 साल पहले की बात है कि 2007 में एक पहला मूक आया। तो हम ये नहीं बता रहे हैं कि मूक का फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, उसके लिए पिछला वीडियो देखिए, या आपको पता होना चाहिए। व्हेन डेविड विली, professor at Utah State University, opened an official course taught to anyone who wanted to participate। देखिए 2007 में डेविड विली नाम के एक प्रोफेसर हैं यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी के, वो एक ऑफिशियल कोर्स चलाते हैं और वो उसमें मतलब कोई भी है जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, उसको पार्टिसिपेट करना चाहे कर सकता है। इस तरीके से मूक शुरू हो रहा है 2007 में। लेकिन टर्म कब दिया गया, नाम कब दिया गया? द टर्म मूक वाज कॉइन्ड इन 2008, मतलब एक साल बाद ये नाम दिया गया है डेव कॉर्मियर के द्वारा। डेव कॉर्मियर कहाँ के हैं? फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड इन कनाडा एंड ब्रायन अलेक्जेंडर, मतलब दो नाम इससे जुड़ते हैं, डेव कॉर्मियर और ब्रायन अलेक्जेंडर, ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी इन लिबरल एजुकेशन इन रेस्पॉन्स मतलब ऐसे ही उन्होंने बैठे बैठे नाम नहीं दिया, एक कोर्स चला उस वक्त, ओपन ऑनलाइन कोर्स डिजाइन एंड लेड बाय जॉर्ज साइमंस एट अथाबास्का यूनिवर्सिटी एंड स्टीफन डाउन्स एट द नेशनल रिसर्च काउंसिल। मतलब कि 2008 में जॉर्ज साइमन और स्टीफन डाउन एक कोर्स बना रहे हैं जिसके रेस्पॉन्स में, मतलब उस कोर्स को क्या नाम दिया जाए, तो डेव कॉर्मियर और ब्रायन अलेक्जेंडर उसको नाम दे रहे हैं मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। बताने की जरूरत नहीं है, मैसिव का मतलब कि बहुत सारे लोग इसमें इनरोल्ड हो सकते हैं ओपन का मतलब कि ओपन फॉर ऑल है, नो रिस्ट्रिक्शंस एज सच। ऑनलाइन का मतलब कि यू हैव टू हैव इंटरनेट फैसिलिटी टू इनरोल इन दैट कोर्स एंड इट इज अ कोर्स। ओके, सो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है कि जॉर्ज साइमन और स्टीफन डाउन का पहला मूक है कि डेव कॉर्मियर और ब्रायन अलेक्जेंडर का है। तो हमको ये याद रखना है कि जो कोर्स बनाया है वो जॉर्ज साइमन और स्टीफन डाउन ने बनाया है, उन्होंने तो कोर्स बनाया ना, अभी हम उसके कोर्स का भी जिक्र कर लेंगे, लेकिन उस पूरे कोर्स को क्या कहा जाए वो डेव कॉर्मियर और ब्रायन अलेक्जेंडर कह रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आप टिक लगाएंगे या सब्जेक्टिव होगा तो लिखेंगे। फिर जो ये 2008 में कोर्स बना रहे हैं, कौन? जॉर्ज साइमन और स्टीफन डाउन्स, उसका नाम क्या था? कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज, और इसको शॉर्ट में CCK 08 कहा गया।
and was presented to 25 tuition fee paying students in extended education at the University of Manitoba. तो देखिए इस वक्त ये फ्री है, ऐसा कुछ है, एजुकेशन फॉर ऑल है, ये सारे कंसेप्ट का नहीं है। ये सिर्फ इन्होंने एक कोर्स बनाया है जिसमें कि ट्यूशन फी पे करने वाले स्टूडेंट उसको एनरोल हो सकते हैं, और इस 2008 के कोर्स का नाम CCK08 इन शॉर्ट कहा गया, और इसी कोर्स के लिए डेव कॉर्मियर और ब्रायन अलेक्जेंडर नाम रख रहे हैं मूक। तो ये तो एक ग्लोबल सिनेरियो है कि ओवरऑल वर्ल्ड में कब कहां कैसे शुरू हुआ। फिर क्या होता है, फर्स्ट मूव टू बी वेरी सक्सेसफुल, ये तो हुआ कि 25 ट्यूशन फी पेइंग स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली जो पहला मूक लॉन्च हो रहा है दुनिया में उसका नाम क्या था, मतलब वो किस विषय पर था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और बनाया किसने था, रन कौन कर रहा था उसको, बाय सेबास्टियन थ्रुन एंड पीटर नॉर्विक। कहाँ के थे ये, फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इन द फॉल ऑफ 2011, मतलब वो ऐसे बोलते हैं ना फॉल स्प्रिंग ऐसे करके, तो विदेशी है इसलिए इस तरह से लिखा है। तो 2011 में सेबास्टियन थ्रून और पीटर नॉर्विच जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, वो एक कोर्स बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में ये पहला मूक है जो इतना पॉपुलर हुआ। और अक्सर हम लोग जनरली बातचीत में क्या बोलते हैं, मूक कोर्स ऐसे बोल देते हैं ना, पर हमें मूक बोलना चाहिए क्योंकि C इज फॉर कोर्स। Okay, in this course, more than 160,000 people around the world signed up to learn jointly. The first time in history that a course met so many students. मतलब दुनिया में इससे पहले आज तक कभी किसी कोर्स में 1,60,000 बच्चे या लोग इन्वॉल्व नहीं थे। क्यों? क्योंकि हो ही नहीं सकते, बिकॉज ऑफलाइन मोड में इतना हो ही नहीं सकता, जब तक आप ऑनलाइन नहीं करेंगे तब तक इतना हो ही नहीं सकता इन्वॉल्वमेंट। तो ये पहला कोर्स बन रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से, जो कि आप कह सकते हैं कि एक्चुअली इट वॉज द फर्स्ट मूव। Then the year 2012 will go down in history as the year of MOOCs. मतलब ये भी सवाल पूछा जा सकता है कहीं कि किस वर्ष को ईयर ऑफ MOOC कहा गया, तो 2012 उसका आंसर है, द ईयर ऑफ द मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्यों? क्योंकि बहुत काम हुआ है 2012 में MOOC पे। क्या क्या काम हुआ है देखिए, फॉलोइंग दिस सक्सेस, मतलब इन्होंने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स इन्होंने बनाया और 1,60,000 बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं, स्टूडेंट इन्वॉल्व है, इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, तो इन्होंने कहा कि कुछ और करते हैं। तो सेबास्टियन थ्रून एंड पीटर नॉर्विक ने कंपनी बना ली, यूडेसिटी। अब आप जानते हैं कि यूडेसिटी कितनी फेमस है, कितना फेमस ये प्लेटफॉर्म है, हम सभी जानते हैं, विच प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म दैट एनी यूनिवर्सिटी कैन यूज टू ऑफर बुक्स। मतलब इन्होंने कहा क्यों हम ही अपना कोर्स बनाएं लॉन्च करें, और भी बेहतर लोग हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, वो सब के लिए एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बना दिया यूडेसिटी के नाम से, जिसपे वो अपना मूक लॉन्च कर सकते हैं। Okay, फिर in the spring of 2012, the Massachusetts Institute of Technology (MIT) began offering its first course on circuits and electronics on its MITx platform. तो ये और बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट आए और बड़े-बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने कि हम भी करेंगे, मतलब हम भी कुछ बेहतर करना चाहते हैं, क्यों, सबके लिए शिक्षा हो, एजुकेशन फॉर ऑल हो, एवरीबडी कैन लर्न फ्रॉम द हाईएस्ट एंड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके की थिंकिंग के साथ MIT ने भी अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, MITx, ये भी 2012 में हो रहा है। और उसी तरह से मई 2012 में MIT ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के संग कोलैबोरेशन किया और एक जॉइंट प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की, EDX। सब ये नाम आज बहुत पॉपुलर है, लेकिन इनकी शुरुआत देखिए कितनी पहले, मुश्किल से 10-10 साल पहले के ये काम है और इतना प्रचलन में आ गया है। ठीक है, तो ये एक ग्लोबल सिनेरियो इमर्ज हो रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, क्योंकि 2012 में इतने काम हो रहे हैं मूक पे, इसीलिए इसको ईयर ऑफ मूक भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि इसके रेस्पॉन्स में इंडिया ने कैसे रिएक्ट किया है। इंडियन सिनेरियो में अगर देखें तो देखिए 2012 में ईयर ऑफ मूक है, तो हम बहुत पीछे नहीं है, 2013 में ही हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है क्या, EPG पाठशाला, स्पेशली फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, एंड इट इज मैनेज्ड बाय इनफ्लिबनेट। देखिए ये नाम हम लोग जनरली, मतलब जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स या फैकल्टी है वो यूज करते हैं, पर अक्सर हम लोग इनके बारे में, इनका फुल फॉर्म वगैरह नहीं जानते। इनफ्लिबनेट क्या है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, उसके नाम में ही है, इन्फ से इंफॉर्मेशन, लिब से लाइब्रेरियन, एन फॉर नेटवर्क, और इसका सेंटर कहाँ है, गांधीनगर में है, एंड इट इज एन ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ UGC। इतना हमको पता होना चाहिए। तो 2013 में गवर्नमेंट लॉन्च करी है EPG पाठशाला, बट it is more of a repository of e-content and assessment than a MOOC। मतलब ये MOOC नहीं है, बल्कि क्या है, कंटेंट बहुत सारा बना के रखा गया है ताकि स्टूडेंट्स या फैकल्टी भी इसको एक्सेस कर सके और बढ़िया मटेरियल पढ़ सके। अब इसी में वो भी कंसेप्ट आ जाएगा आपका OER का कंसेप्ट, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, है ना, कि हम उसको क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के थ्रू रन करेंगे। तो ये सारे टर्म्स है, ये हमको पता होना चाहिए, फिर कभी OER पे भी बात कर ली जाएगी। फिर क्या हो रहा है,
2013 में एपीजी पाठशाला आ रहा है। फिर 2014 में फर्स्ट इंडियन मूक ऑन ईडीएक्स वाज डेवलप्ड एंड टारगेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। हम 2014 में पहला इंडियन मूक अपना ईडीएक्स पे डेवलप कर रहे हैं। इट विटनेस्ड मैसिव सक्सेस by attracting over 35,000 लर्नर्स, मतलब यहाँ भी 35,000 बच्चे इनरोल हो रहे हैं। फिर इन दो बच्चे नहीं, मतलब लर्नर कोई भी हो सकता है, वो बातचीत में निकल जाता है। फिर 2015 में आईआईटी बॉम्बे, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, आईआईएम बैंगलोर एंड इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस लॉन्च मूक्स ऑन ईडीएक्स एंड कोर्सेरा। मतलब बढ़िया इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ के जो है, आईआईटी बॉम्बे हो गया, आपका आईआईएम बैंगलोर हो गया, साइंस पिलानी, विट्स पिलानी हो गए, तो ये अपने अपने मूक लॉन्च कर रहे हैं ईडीएक्स और कोर्सेरा पे। क्यों? क्योंकि अभी मतलब अपना प्लेटफॉर्म नहीं है, इंडिजिनस प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है, तो जो प्रीवियसली इस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म है उस पर वो अपना मूक लॉन्च कर रहे हैं। ओके, तो ये सिनेरियो निकल कर आ रहा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। फिर क्या होता है, अब हमको जानना पड़ेगा कि भारतीय प्लेटफॉर्म कौन सा है जो मूक लॉन्च करता है, जो मूक के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वो है स्वयं। अगर आप इसका इंटरफेस देखेंगे गूगल पे, तो इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। कोर्स कैटलॉग में जाइए, जितना कोर्स कहीं भी आप एनरोल होइए, कुछ भी सीखिए, और जब तक आपको सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, दुनिया के किसी भी कोर्स को आप पढ़कर सीख सकते हैं। मतलब इतना अथाह ज्ञान का भंडार बिखरा हुआ है हर जगह, सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए पैसा मांगता है आपसे। और अगर आप जब इस काबिल हो जाए, आपके पास पैसा हो जाए, तो आप सर्टिफाइड भी हो सकते हैं दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से। ओके। फिर देखिए स्वयं का क्या है। इट इज ए प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिजाइन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी। व्हाट? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, यानी कि सब तक पहुंच हो, समता मूलक हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का जो हमारा प्रयास है, उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। और ये भी एक एब्रिविएशन है, और सब इतने खूबसूरत एब्रिविएशन है कि सबका अपने आप में भी अर्थ होता है, अर्थपूर्ण है ये। और इसका फुल फॉर्म निकल कर आता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। कितना मतलब अर्थपूर्ण है कि यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए, एक्टिव लर्निंग के लिए हमने स्टडी वेब बनाया। मतलब आई डोंट नो कि कहाँ से ये निकल कर आया, बहुत ही खूबसूरत है। तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स वाज लॉन्च्ड ऑन 9 जुलाई 2017। मतलब कितना रिसेंट है, देखिए मात्र ये 5वां साल है स्वयं का। बाई देन एमएचआरडी। देन एमएचआरडी क्यों लिखा है? क्योंकि अब यही क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था। टू प्रोवाइड वन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म एंड पोर्टल फॉर ऑनलाइन कोर्सेज, यानी कि भारतीय सरकार 2017 में स्वयं लॉन्च कर रही है ताकि हम ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके, एक पोर्टल प्रोवाइड कर सके। द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट एवरी स्टूडेंट इन द कंट्री हैज एक्सेस टू द बेस्ट क्वालिटी हायर एजुकेशन एट द अफोर्डेबल कॉस्ट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भारत का मतलब देश का कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, वो बेस्ट क्वालिटी हायर एजुकेशन को अफोर्डेबल कॉस्ट पे इंश्योर कर सके, मिल सके, उसको प्राप्त हो सके। और द जर्नी ऑफ स्वयं कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 2003। ये कह रहे हैं कि अगर हम जर्नी स्वयं की देखें तो लॉन्च 2017 में हो रहा है, पर 2003 में कहीं ना कहीं इसका सूत्रपात हो गया था जब एनपीटेल शुरू हुआ। अब एनपीटेल देखेंगे क्या है। This was the first major attempt at e-learning in the country through online web and video courses in engineering, science and mathematics streams. Okay, NPTEL National Program of on Technology Enhanced Learning है, ऐसे करके अभी आपको बताते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, NPTEL 2003 में आ रहा है, NMEICT 2009 में आ रहा है। देखिए पहले क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है ना, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन। बट जब इतना आईसीटी का प्रभुत्व हो गया, आईसीटी का इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया एजुकेशन के क्षेत्र में, तो अब हो गया एनएमईआईसीटी, मतलब नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। ये जब 2009 में आ रहा है, फर्दर ब्रॉडेंड द स्कोप केटरिंग टू ऑल डिसिप्लिन्स इन द हायर एजुकेशन सेक्टर। As of date, under the NMEICT, a large amount of e-content has been generated, which is available under the CC-BY-SA license. अब जो लोग क्रिएटिव कॉमन्स को नहीं जानते, वो CC-BY-SA लाइसेंस को नहीं जानते, लेकिन अब ये टर्म बहुत पॉपुलर हो गया। इतने इस पे वर्कशॉप हुए हैं, FDP हुए, वेबिनार हुए कि क्रिएटिव कॉमन्स अब सभी जानते हैं। ऐसे का मतलब होता है शेयर अलाइक। शेयर अलाइक मतलब आप उसी तरीके से शेयर कर सकते हैं। इट इज एन ओपन लाइसेंस। द लेटर्स SA means share alike indicate that the adjusted work should be shared under the same reuse rights, so with the same CC license। CC का मतलब Creative Commons, CC by SA लाइसेंस, यानी कि आप ये मान के चलिए कि स्वयं पर जितना भी आपको मटेरियल मिल रहा है, वो आप उसको मतलब वो क्रिएटिव कॉमन के अंतर्गत आ रहा है, आप उसको यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर उसको सेम लाइसेंस के थ्रू आपको उसको रीयूज करना होगा। मतलब आप उसको अगर अपने किसी पर्पज से यूज कर रहे हैं, तो आपको उसको क्या करना होगा, CC-BY-SA लाइसेंस के थ्रू ही आप उसको प्रोपेगेट करेंगे, ये इसका मतलब है।
फिर under the Swayam initiative, all the contents developed under NMEICT are being repurposed and being made MOOCs compliant. तो स्वयं इनिशिएटिव ने क्या किया, जितना भी NMEICT के अंदर का कंटेंट उन्होंने बनाया था सबको उन्होंने MOOCs compliant कर दिया और इसका बीटा वर्जन लॉन्च हो गया है अगस्त 15 2016 में। मतलब कि अगस्त 15 2016 में बीटा वर्जन लॉन्च हुआ और फाइनली 9 जुलाई 2017 को MHRD के तहत श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। क्या? स्वयं। फिर इसके कुछ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, मतलब सारा मैटर खुद ही नहीं बना सकते ना, तो हमने क्या किया, कुछ कोऑर्डिनेटर्स चुन लिए कि आप इसके लिए इस फील्ड के लिए मैटर हमको देंगे, इस फील्ड के लिए कोर्स देंगे, इस फील्ड के लिए कंटेंट देंगे। इस तरह से 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर चुने गए हैं। देखिए AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के लिए किसके लिए है, फॉर सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज AICTE बना के देगा। NPTEL क्या बनाएगा, इंजीनियरिंग सेक्टर के कोर्स बनाएगा। UGC क्या बनाएगा, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए बनाएगा। क्यों? क्योंकि टेक्निकल के लिए तो AICTE बना रहा है। फिर CEC कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए बनाएगा। NCERT स्कूल एजुकेशन के लिए। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये ओपन स्कूलिंग के लिए बनाएगा। IGNOU फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ रहे हैं उनके लिए। IIM बैंगलोर मैनेजमेंट स्टडीज के लिए बनाएगा। और NITTR निट्टर के नाम से जो जाना जाता है वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कोर्सेज बनाएंगे। मतलब स्वयं के ये 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, राष्ट्रीय समन्वयक हैं जो कोर्सेज बनाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको बनाना है। ओके, तो ये भी हमारी जानकारी के लिए चीज है अच्छी। फिर NPTEL को जान लेते हैं। क्या है NPTEL, ये इसका लोगो है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। इसी का फुल फॉर्म ही पूछ लेंगे, कहीं नेशनल प्रोग्राम ऑफ कर देंगे, कहीं टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कर देंगे, तो हमको पता होना चाहिए कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग NPTEL इज द प्रोजेक्ट ऑफ MHRD। इतनी बात क्लियर है। और 7 IITs इसमें इन्वॉल्व हैं। 7 IITs को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कोर्सेज बना के NPTEL पे लॉन्च करेंगे। कौन कौन से ये IITs हैं, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी एंड IIT रुड़की। इसके अलावा अलॉन्ग विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, IIS बैंगलोर इन 2003, यानी कि NPTEL कब लॉन्च हो रहा है, 2003 में लॉन्च हो रहा है। क्यों लॉन्च हो रहा है, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू एनीवन इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रॉम द IITs। देखिए हर बच्चा, हर स्टूडेंट, हर इंडिविजुअल IIT में एडमिशन लेकर नहीं पढ़ सकता है क्यों? क्योंकि अफोर्डेबल नहीं है, वो रिमोट एरिया में है, उसका एडमिशन नहीं हो पाता है, उसके पास उतनी सर्विंग कैपेसिटी नहीं है, whatever be the reason behind this, but अगर ये कोर्सेज ऑनलाइन हमको मिल जाएं तो हम इन कोर्सेज को करके और इनसे सर्टिफाई हो सकते हैं। मैंने भी NPTEL से 2 कोर्सेज किए एंड आई एम सो हैप्पी टू बी सर्टिफाइड बाय IIT रुड़की 2 times। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। द मेन गोल वाज टू क्रिएट वेब एंड वीडियो कोर्सेज इन ऑल मेजर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेज एट द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स एंड मैनेजमेंट कोर्सेज एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। यानी कि अब तो ये ह्यूमैनिटीज के लिए भी बना रहा है, तभी तो मैंने किया ना। IITs में भी ह्यूमैनिटीज आ गया ना, तो अब IIT ह्यूमैनिटीज के लिए भी बना रहा है। तो ये 2003 का प्रोग्राम है और उन्होंने तब सोचा कि IIT, इस सब के पीछे कंसेप्ट क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को शिक्षा दी जा सके, कोई भी डिसएडवांटेज सेक्शन का भी हो वो डिसएडवांटेज अपने आप को फील ना करे। ऑनलाइन वर्ल्ड ने हमको ये सुविधा प्रदान करके दी है। ओके, देन एक और जानना था NMEICT, इसका भी नाम आया था ना, तो इसका क्या है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी has been envisaged to leverage the potential of ICT in teaching and learning process for the benefit of all the learners in the higher education institutions। यानी कि उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को, सभी छात्र छात्राओं को ICT की मदद से हम बेहतर सुविधा दे सकें, बेहतर मटेरियल दे सकें, बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं, बेहतर कोर्सेज में उनके एडमिशन उनको दे सकें। इसके लिए NMEICT लॉन्च किया गया। और ये लॉन्च कब किया गया? दिस वाज एक्सपेक्टेड टू बी अ मेजर इंटरवेंशन इन एनहांसिंग द GER इन हायर एजुकेशन by 5 percentage points during the 11th 5-year plan period। पिछला है ना, इसलिए ये कह रहे हैं कि हम इसके थ्रू 5% GER बढ़ा सकते हैं, इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा सकते हैं। अब तो क्रेडिट ट्रांसफर, ये सारी बातें आ गई हैं आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो ये कब लॉन्च हुआ है? 2009 में लॉन्च हुआ, यानी कि NPTEL 2009 का है, NMEICT NPTEL 2003 का है, NMEICT 2009 का है, बीटा वर्जन 2016 में आ रहा है, स्वयं 2017 में लॉन्च हो रहा है, मूक ऑल ओवर दी वर्ल्ड 2008 में बन रहा है, 2012 मूक का ईयर है। इतनी सब इसकी मोटी मोटी मेन बातें हैं जो आपको वाइवा में पूछी जा सकती हैं या इन जनरल भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो मिशन लॉन्च हो रहा है 2009 में, लैंडमार्क इनिशिएटिव ऑफ द MHRD गवर्नमेंट ऑफ
गया, NMEICT। तो बहुत सारी बातें आई थिंक आपको पता चली, एंड आई थिंक दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू वन एंड ऑल। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. Okay, done from my